हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक अस्तित्वकरण का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। आज का वीडियो नंबर पार्ट 2 है। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने कल पे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, तीनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। और झारखंड माध्यमिक आचार्य का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसका जो लेटर है मैंने कल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट भी कर दिया है। कितने सीटें आने वाली हैं, कब तक आ सकती हैं, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है, हर एक अपडेट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। जाकर आप उसे चेकआउट कर लेना। हर कोई उसे फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। तो एक अच्छी वैकेंसी आने वाली है बिहार और झारखंड दोनों में। अगर आप सच में सीरियस हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आपको सिलेबस अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी अलग से आपको 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन से मिलेगा। अलग से आपको 10 प्रैक्टिस सेट दूंगा, जिसमें आपको 1000 से 1200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाओ। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी काफ़ी डिटेल में दूंगा। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज थ्योरी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। फिर भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। साथ में आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें साथ में सोशोलॉजी के साथ साथ आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट बीपीएससी और स्टेट का 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा सोशोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप सच में सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है आपको। एक साइड सूची 1 दी गई है और दूसरी साइड सूची 2 दी गई है। एक साइड आपको राज्य के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड एक जनजाति का नाम दिए गए। आपको बताना है कि कौन राज्य की कौन सी जनजाति है। पहला है आपका नागालैंड, ठीक है। तो बताना है कि नागालैंड किस जनजाति वहाँ पे रहते हैं। तो याद रखिएगा, नागालैंड से आपको नाम से पता चल रहा है, नागा जो जनजाति है वो आपके नागालैंड से है। दूसरा आपका राजस्थान। राजस्थान से जो भी क्रासियाँ हैं वो बिलोंग करते हैं आपके राजस्थान से। बात की जाए असम की, तो असम आपको गारो, ठीक है। और एक लास्ट में बचा तमिलनाडु, जो कि टोरा जनजाति आपको देखने को मिलती है। तो बात की जाए सही मिलान करने के, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सही सुमेलित करके दिया भी गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि इसका सही मिलान क्या होगा। पहला ऑप्शन है आइकॉक कॉक्साइड प्रजातियां। तो याद रखिएगा, आइकॉक प्रजातियां जो है वो ड्रॉबियन होगा। ऑप्शन ई का सी हो जाएगा। मंगो लाइट का इंडोनेशियन माले हो जाएगा। प्राथमिक कॉक्साइड प्रजातियां कहाँ की हैं, तो आपका सी का ए हो जाएगा और डी का आपका बी होगा। इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए का 3 होगा। तो ए का 3 आपके ए की 2 ऑप्शन में है, बाकी बी का 4, ठीक है, सी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया है। पहला ऑप्शन है चंडीगढ़ शहर में, मैसूर शहर में, जयपुर या दिल्ली। तो विक्टर एस डिसूजा ने अपना अध्ययन किस जगह पे किया था, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चंडीगढ़ शहर में अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म विस्थापित गैर स्थिति विश्लेषण किया था, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि विविध जातियां
जिसे डिस्ट्रिक्ट जातियां भी बोलते हैं, उनके संबंधी विचार किसकी देन है? मैक्स सुलमर, अंद्रवेटे, दीपांकर गुप्ता या जोगिंदर सिंह? तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गौश अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा गौश अंसारी है जो कि मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं आता। पहला ऑप्शन है अशरफ, अजलफ, अजलस या अर्जलल। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको गलत स्टेटमेंट पहचान करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहला ऑप्शन है अस्थिकरण सामाजिक है, अस्थिकरण एक प्राचीन व्यवस्था है, अस्थिकरण एक अपरिणामी होता है, या ऑप्शन नंबर डी अस्थिकरण एक स्वरूप विविध है। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मेल्विन एम ट्यूमन के सामाजिक अस्थिकरण के विचारों के संदर्भ में गलत है? पहला ऑप्शन है यह प्राचीन है, यह अपने स्वरूपों में एक सी है, ये सार्वभौमिक है या एक परिणाम मूलक है। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि, और इस क्वेश्चन को पहले विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लो क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि पवित्रता और अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है? वन व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की, जजमानी व्यवस्था की या पुरुषार्थ की? और इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि ड्यूमा के अनुसार भारत के समाज की जो मूलभूत संस्था होती हैं वो जाति पवित्र, ब्राह्मण और अपवित्र शूद्र दो विरोधी किंतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर संस्कृति तत्वों से बनी होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जाति व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में कौन से समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है एल ड्यूम, जी एस गुरिये, एम एन श्रीनिवास या एम एच होकाट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, एल ड्यूमो। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, स्टेटमेंट और रीजन का। स्टेटमेंट है जातिवाद भारतीय राजनीति की अपर्याय संतान है। तर्क है कि जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन या कारण दोनों सही है। आप पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, ए और आर दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति के कैंसर की संज्ञा दी है? ए आर देसाई, डी आर कौडगिल, एल मिलब्रॉथ या आंद्रे बेतई? याद रखिएगा कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को डी आर गॉडगिल राजनीति को कैंसर कहते हैं और इसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण और आधुनिकीकरण में बाधक बनाते हैं। इसे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता वो डैश है? पैतृक घर, वन, जाति या धर्म?
याद रखना क्वेश्चन में क्या है। देखो क्वेश्चन के आपने देखा होगा, हिंदू हो चाहे किसी और अदर कास्ट हो, ठीक है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और धर्म परिवर्तन करते भी हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी जाति कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं। और क्वेश्चन में पूछा भी है कि एक हिंदू परिवर्तित क्या नहीं कर सकता है, वो है आपका जाति। अगर हिंदू है मुस्लिम बन जाएगा, लेकिन हिंदू में अगर वो राजपूत है, सुनार है, कोई भी धर्म है हिंदू में, वो अपना जाति चेंज नहीं कर सकता, अपना धर्म चेंज कर सकता है। ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है कि सब और लटन संप्रदाय किसने बनाए हैं? कॉल मार्क्स ने, एन के बोस, एंटोनियो ग्राम्स्की या डेविड हॉडीमैन? तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दो सूचियों का सही विषय पर मिलान करना है और दिए गए कोड से अपने उत्तर का चयन करना है। तो देख लो आप, एक सेट आपका जाति दी गई है और दूसरी तरफ आपको परिवार, प्रद परिस्थिति और वन प्रस्थ दिए गए, आपको इससे सही मिलान करना है। तो एक बार ट्राई कीजिए इसका सही मिलान करने के लिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। बात की जाए जाति की, तो जाति आपकी अर्जित परिस्थिति होती है, ठीक है, जाति अप्रसिद्धि नहीं होती। जाति जो होती है आपकी प्रदत्त परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति मतलब जाति, प्रदत्त परिस्थिति मतलब ए का बी, ए का बी होगा। ए का बी आपको तीन ऑप्शन में दिया गया है। सेकंड हो गया आपका वर्ग। वर्ग जो होता है वो अर्जित अर्जित किया जाता है, ठीक है, तो वर्ग अर्जित हो सकता है। बी का फोर, बी का फोर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एकाकी क्या होगा? एकाकी आपका परिवार हो जाएगा और आश्रम आपका वन प्रस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताना है कि भारत की नीव विज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितनी समुदाय की पहचान की गई है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 4 से 5,000। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि व्यक्ति की पहचान जैसे कि वर्ग, निर्जातीय, लिंग, निःसक्ता और स्थान के विभिन्न पहलुओं को वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको अभिकथन और आपको रीजन दिए गए हैं। आपको अभिकथन है कि निरी जाति के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है, जबकि तर्क है कि परंपरा के पुनः निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका अभिकथन है वो आपका गलत है, लेकिन जो आपका रीज़न है, जो आपका कारण है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा कि अभिकथन सही है लेकिन आपका कारण गलत है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा के असमानता को उत्पन्न होने वाली प्रभाव को किस रूप में आप वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जीवन अवसर, जीवन शैली, मूल्य एवं सिद्धांत या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त में से सभी। सजातीय विचारधाराएं किस प्रकार के असमानता का प्रचार करने में सहायक होती है? आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा मेल गलत है।
पवित्र और अपवित्र, तो बिल्कुल एमिल दुर्कheim ने पवित्र और अपवित्र का बारे में बात किया था। संदर्भ समूह आपका मटन होगा। शुद्धता और अशुद्धता आपके डिमांड थे, जबकि प्रभुत्व जाति आपका गलत होगा, क्योंकि जो प्रभु जाति है वो आपका जी एस कुरियन नहीं थे, वो आपके एम एन श्रीनिवास को माना जाता है। प्रभुत्व जाति एम एन श्रीनिवास को श्रेय जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जातियों के बीच सृजनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूमि स्वामित्व या पवित्र और प्रदूषण। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, पवित्रता और प्रदूषण। एक 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 लुइस ड्यूमो है, उनकी एक फेमस पुस्तक है होमो हायरफिकस, जो कि 1966 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें पवित्रता और प्रदूषण के बारे में जिक्र भी किया गया था, उसकी अवधारणा दी गई थी। इसे भी याद रखिएगा, 1966 में इस पुस्तक को डिक्लेयर किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो आज के वीडियो में टोटल हमने 44 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बिना कहे आप लाइक भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और डेली से डेली बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे आप बीपीएससी हो, स्टेट हो या झारखंड माध्यमिक आचार्य हो, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आपको 2000 क्वेश्चन एनसीईआरटी, 10 अलग से प्रैक्टिस सेट, टॉपिक स्टोरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस मैथ रीजनिंग, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 500 में मिलेगा, जो कि आप इतना पैसे डेली खर्च कर चले आते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी करें। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।